राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जब जब भी डरते हैं तो वो पुलिस को आगे करते हैं। नहीं तो राहुल गांधी जेल में होना चाहिए उस हिसाब से, यदि पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेने का मतलब है तो आपको डिटेन करके रख देना अंदर जेल में, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, फिर भी यहाँ झूठ बोला उन्होंने। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी है उनका। विपक्ष लगातार जो है कि भाजपा पर से निशाना साध रही है कि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो अपने दम पे चुनाव लड़के बता दे, वो चुनाव वोट चोरी करते हैं। ख्याल से झारखंड में महागठबंधन की सरकार 2 बार बनी, तब सब तो वोट चोरी करके उन्होंने बनाया होगा अपनी सरकार। वो तो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बिहार में लगातार एसआईआर का विरोध जो है कि कांग्रेस की तरफ से, यानी कि विपक्ष के नेताओं की ओर से लगातार जो है कि एसआईआर का विरोध जो है कि वो किया जा रहा है। और हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिनमें से कई सवालों के जवाब जो है कि चुनाव आयोग से राहुल गांधी जी द्वारा मांगा गया है। और इस बीच राहुल गांधी लगातार जो है कि पूरे बिहार भर में जो है कि वोट अधिकार यात्रा जो है कि वो कर रहे हैं और लगातार भाजपा पर और चुनाव आयोग पर लगातार वो कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। अमित हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा से भाजपा के पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल जी। अमित जी, क्या कुछ कहिएगा? लगातार बिहार में विपक्ष की ओर से एसआईआर का विरोध किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों में वोट अधिकार यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई सवाल चुनाव आयोग पर और भाजपा पर खड़ा कर रहे हैं। जैसे कि बात बिहार का में जो है कि एसआईआर को लेकर बातें चल रही थी, अब झारखंड में भी जो है कि एसआईआर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, झारखंड में एसआईआर को? मुझे लगता है कि राहुल गांधी एसआईआर यात्रा पे नहीं निकले हैं, वो हज यात्रा पे निकले हैं। वो अपने वोटरों को रिझाने के लिए बस यात्रा कर रहे हैं। वो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, क्योंकि एसआईआर में जो है अल्पसंख्यकों को बाहर हटा दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए तो नहीं है, एसआईआर तो सबके लिए है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के लिए भी है। यदि 2 जगह आपका नाम है तो 2 जगह नाम है तो 1 जगह हट जाए तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वोट चोरी करने का जो वो काम कर रहे थे, उस पे ब्रेक ना लग जाए। वोट चोरी करके वो जो कहीं-कहीं जीत हासिल कर रहे थे, उस पे ब्रेक ना लग जाए, इसलिए वो ये यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा ही अगर उनको करना था, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने जो सवाल उठाए थे, उसका तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया। तो कहाँ कहीं दिक्कत परेशानी है? दिक्कत कहीं कोई परेशानी है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को एक पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया है और उस पॉलिटिकल मुद्दा में ये यात्रा अपने वोटरों को रिझाने के लिए और पॉलिटिकल मूड बनाने के लिए कर रहे हैं। जनता से इसका कहीं कोई सरोकार नहीं है। एसआईआर का हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में भी एसआईआर का जो है लागू होना चाहिए, ताकि यहाँ जो 2 वोटर जो वोट करते हैं उस पे रोक लगे, क्योंकि वोट का एक ही बार अधिकार होता है भारतीय संविधान के आधार पर। तो इसलिए वो संवैधानिक रूप से भी ठीक है और मुझे लगता है कि हम लोग सभी एसआईआर का समर्थन में और यहाँ पे भी एसआईआर लागू होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से हमने 5 सवाल किए थे, जिनमें से कुछ का जवाब मिला, कुछ का जवाब नहीं मिला। उनको क्या आपको याद होगा कि राहुल गांधी हर जगह जाके माफ़ी मांगते हुए दिखते हैं। आप राहुल गांधी जो है आपत्तिजनक बयान देते हैं और कोर्ट में जब उनको कॉल किया जाता है तो वहाँ पे जाकर सॉरी, एक शब्द है उसने अंग्रेज ने सिखाया सॉरी, वो बोल के फिर आ जाते हैं। तो उसी तरह है, सवाल करने का सबको हक है, आप सवाल कीजिए और जवाब देने का जो है अधिकार है, वो इलेक्शन कमीशन के पास, वो जवाब देगी। अब आप उनके सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं कि दूसरा पक्ष बोले, ऐसा नहीं है कि वह वही बात बोलेगा। जो लॉजिकल है, जो सही है, सही बातों को बोला गया। अब सही बात आपको सही लगे या गलत लगे, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया हो। इंडिया गठबंधन के अलग जितने भी सांसद हैं वो चुनाव आयोग जो है कि मिलने के लिए सभी सांसद मिलकर वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनके बाद पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिया गया, उनको एक जगह पर एकत्रित किया गया पुलिस द्वारा। तो उनमें से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जब जब भी डरते हैं तो वो पुलिस को आगे करते हैं। उनका कहना है कि मोदी को जब भी डर लगता है तो वो पुलिसों को आगे कर देती है और हम लोग को बरगला देती है।
नहीं तो राहुल गांधी जेल में होना चाहिए उस हिसाब से, यदि पुलिस ने हिरासत में लिया। आज तो मुझे लगता है कि वो बिहार में यात्रा पे निकले हैं। हिरासत में लेने का मतलब है तो आपको डिटेन करके रख देना अंदर जेल में, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, फिर भी यहाँ झूठ बोला उन्होंने। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी है उनका। मोदी सरकार में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, शायद कांग्रेस की सरकार में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई होगी। संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। इतिहास में पहला वोट चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया है, और तमाम ऐसी जो इश्यूज़ हैं जो कांग्रेस की सरकार में हुई, आज वो तमाम इशू जो भारतीय राजनीति में एक काला अध्याय है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो जो है नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ घोटाला हुआ, और तमाम उन चीज़ों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस तो कह रही है कि आपने जैसा बताया कि कांग्रेस ये वोट के हेराफेरी करते हो, लेकिन कांग्रेस तो लगातार, विपक्ष लगातार जो है कि भाजपा पर से निशाना साध रही है कि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो अपने दम पे चुनाव लड़के बता दे, वो चुनाव वोट चोरी करते हैं। और बिहार में भी ऐसे कई मामले आए कि उन्होंने बताया कि तो मेरे ख्याल से झारखंड में महागठबंधन की सरकार 2 बार बनी, तब सब तो वोट चोरी करके उन्होंने बनाया होगा अपनी सरकार। वो तो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। झारखंड में यदि 2 बार महागठबंधन की सरकार बनी, इसका मतलब वोट चोरी करके उन्होंने बना। तो हम लोग क्या करें? हम लोग हर जगह चिल्लाएं कि वोट चोरी करके सरकार बनी? नहीं, गलत है ये सब। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आप एक ही तराजू में हर चीज़ को तौल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। केंद्र में जो सरकार बन रही है उनका अलग मुद्दा है, राज्य में सरकार बन रही है वो अलग मुद्दा है। यदि वोट चोरी करना ही होता तो हम लोग अपना सरकार झारखंड में बना लेते, क्या दिक्कत परेशानी थी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है जो लोग करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन उसका ग्राउंड रियलिटी में कोई सत्यता नहीं होता है। 130 जेएमएम के द्वारा जो है कि हाल ही में एक बयान दिया गया है कि जो 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर, लोकतंत्र पर उन्होंने हमला बताया है, जबकि भाजपा इसको लाना चाह रही है, इस पूरे प्रोसेस को लाना चाह रही है, लेकिन जेएमएम इनको लोकतंत्र पर हमला बता रही है। इसको कैसे देखते हैं? कैसे लोकतंत्र में रहा है? हम लोग बोल रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, तो उसमें लोकतंत्र पे हमला कैसे हो गया? हम लोग कह रहे हैं कि इसमें पीएम भी इस दायरे में है, सीएम भी इस दायरे पे है, मंत्री भी इस दायरे पे है, चाहे वो राज्य के हो केंद्र, तो लोकतंत्र पे हमला कहाँ हुआ? हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि जो ये बिल होगा वो भाजपा के पीएम, सीएम और मंत्री पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हम तो बोल रहे हैं कि हर एक पे एप्लीकेबल होगा। तो जब हर एक पे एप्लीकेबल होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग कहाँ वायलेशन कर रहे हैं? मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि कांग्रेस चाहती है कि यदि हम सत्ता में कहीं भूल चूक से आ गए तो हम लोग खुल के भ्रष्टाचार करें, और जेल के अंदर से हम लोग अपनी सरकार चलाएं। यदि ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उस पर यदि पाबंदी केंद्र सरकार लगाना चाहती है, इसलिए उनके पेट में दर्द है। रिम्स 2 की ज़मीन जो है कि वो काफ़ी सुर्खियों में रही मीडियाओं पर, पक्ष विपक्ष में। तो एक तरफ रिम्स 2 की ज़मीन वहाँ पर जो है कि खाली करवाया जा रहा है, ज़्यादातर तो देखा जाए कि आदिवासी की वहाँ पर ज़मीन है। तो एक और भाजपा इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है रिम्स 2 को लेकर कि यहाँ पर आदिवासी की जो ज़मीनें हैं वो इनसे छीना जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है, जिसमें से चंपई सोरेन जी जो है पूर्व राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो 24 तारीख को रिम्स 2 की स्थल पर, वहाँ पर जाकर, उनकी ज़मीन पर जाकर वो हल चलाएंगे। इनको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि रिम्स 2 की जिस तरीके से विवादों में है, वहाँ पर अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, यदि वहाँ की जनता नहीं चाह रही है कि वहाँ पे अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, तो ज़बरदस्ती सरकार को वहाँ पर अस्पताल का निर्माण नहीं करना चाहिए। कई ऐसे रिम्स 2 में ही क्यों, वहाँ पे जो नगड़ी का क्षेत्र वहीं क्यों? आप और जगह खोज लीजिए, 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर पीछे खोज लीजिए। बहुत सब जगह भूमि अधिग्रहण आपने करके रखा है, वो जो आपका लैंड बैंक है उससे ज़मीन ले लीजिए। तो सवाल ये है कि जब आदिवासी नहीं चाह रहा है, तो इसमें सरकार इतनी ज़्यादा एडमेंट क्यों है? कहीं ज़मीन का तो कोई गोरख धंधा नहीं है, कहीं लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो वहाँ करके नहीं रखा है जितना सरकार एडमेंट है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी करती तो सरकार बोलती कि आदिवासी विरोधी है, आदिवासी की ज़मीन छीन रही है। अभी जेएमएम अगर आदिवासी की ज़मीन छीन रही है तो ये सवाल नहीं बनेगा। और यदि लोगों का ये मूड है कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं आए, तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो जनता के साथ खड़ी है, आदिवासियों के साथ खड़ी है, इसलिए हम लोग इसका प्रोटेस्ट करेंगे और निश्चित तौर पर करेंगे। और हम लोगों ने कहा है कि दूसरी जगह यदि ज़मीन उपलब्ध है तो वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इरफान अंसारी तो कह रहे हैं कि हम लोग जो भी कार्य करती है झारखंड सरकार, तो वो आदिवासी के हित में करती है। तो इरफान अंसारी को सबसे पहले बयान देना चाहिए सूर्या हंसदा केस पे।
सूर्या हसदा केस पे इरफान अंसारी को सबसे पहले बयान देना चाहिए और फर्जी एनकाउंटर बताना चाहिए। वो तो इरफान अंसारी ने तो सूर्या हसदा केस में तो एक भी बयान नहीं दिया, तो फिर वो किस आधार पर बोल रहे हैं वो आदिवासियों के हित में खड़े हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा विरोधाभास उनकी बातों में होता है और सबसे ज़्यादा विरोध आदिवासी समाज का कोई करता तो इरफान अंसारी करता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in